Great. Okay, Hi Surbhi. everybody, a very warm welcome to you all. एंड आज हम लॉकडाउन के इतने बड़े दौर के बाद अनलॉक 1.0 पे पहुंच गए हैं। जून 1 की आपको लाख लाख बधाई। और 31 मई को यानी कल इवेंट मैनेजर्स डे था। कल हम शायद लाइव नहीं आ पाए, काफी कंजेशन रहता है, काफी लोग जूम यूज करते हैं। संडे को वेबिनार सुन सुन के लोग परेशान है, इसीलिए हम मंडे को वेबिनार लाए हैं। हमारे साथ है इंदौर के बहुत ही जाने माने लोग। सबसे पहले मिस्टर विनीत व्यास, वन ऑफ द co-founders of इंदौर टॉक। थैंक यू विनीत फॉर बीइंग हियर। Thank you very इनका much, ma'am. असली नाम है चाचा चटोरे। विनीत व्यास तो इनको फैमिली ने बनाया। ये चाचा चटोरे हर गली कूचे में जाके आपको बताएंगे कैसी कचौड़ी मिल रही है, और हाई एंड रेस्टोरेंट में जाकर भी आपको बताएंगे पैसा खर्च करें या ना करें। Sure. इसके सिवाय इनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है इंदौर टॉक्स पे। मोर देन 5,55,000 फॉलोअर्स ऑल ओवर इंदौर टॉक्स, चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो। एनीवे, अब कम टू आवर नेक्स्ट डिग्निटरी मिस्टर निमिष पतलिया। वैसे इनकी खास बातें हैं कि मेरी खास दोस्त के पति हैं, लेकिन इनकी रियल जो जॉनर है, ही इज इनटू इवेंट्स फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। काफी इवेंट्स कराते हैं इंडोर और आउटडोर। और क्योंकि हम लोग बहुत ही शौकीन है, मैं खुद पेस्ट्री के लिए लिखती हूँ, तो इनके काफी इवेंट्स मैंने देखे भी हैं। हेलो निमिष जी, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। Hi, man. Thank you so much. And obviously, last but not the least, the youngest amongst us, popularly known as the startup kid, today in this red t-shirt, वो बिल्कुल यूथफुल लग रहा है। और भी तो all the way joining us from रीवा is अनुभव from चाय सुट्टा बार। इनके पता नहीं कितने सारे चाय के बार खुल चुके हैं पूरे वर्ल्ड में, इंदौर से चालू होकर पूरे इंडिया को कवर करके So दुबई। precisely in 5 countries in 75 outlets. मैंने अभी इंटरव्यू किया था अनुभव को. Thank you so much, and hello everyone. Yeah, and of course the facilitator of this event, Mr. Akshay Kantibam, the chairman of Indore Institute of Law. Thank you so Hello, much. sir. So now going further, wasting no time, let's talk about the future of event. Over to you, Akshay bhaiya. Very good. Thank you, Surbhi. A very good afternoon to all of you. It's our fifth in a row of the webinar series initiated by Surbhi Manoj Chaudhary. Surbhi, thanks a lot for enriching our audience for every week. We are very thankful, and we are very good enough that we are powered your webinar series. So today we are with all the events people and the food people. सो अब अनलॉक खुल रहा है, तो इकोनॉमी की बात और बाकी चीजों की बातें कम, अब क्या कर सकते हैं उनकी बातें हमें ज्यादा करनी है। तो वी हैव द थ्री डिग्निटरीज विद अस। विल गो फर्स्ट विद मिस्टर विनीत व्यास, हु इज आल्सो नोन एज चाचा चटोरे। तो विनीत, आपके 5.5 लाख फॉलोअर्स हैं, और लोग आपके इंस्टा के उस पर देख के डिसाइड करते हैं कि उन्हें कहाँ खाने, क्या खाने, कहाँ पर जाना है, कि हमें ये खाना है तो इस रेस्टोरेंट जाना है, वो खाना है तो उस रेस्टोरेंट जाना है। पर चूंकि आपने देखा है कि कोविड-19 अभी हुआ है, एंड द पीपल आर लिटिल रिलक्टेंट कि हमें बाहर जाके खाना है, दे वुड मोर ऑफर टू कि हमें घर पे ही सर्विस कर ले। तो आप बताइए कि कोविड-19 के बाद क्या हमारा इंदौर का टेस्ट रहेगा, क्योंकि आप तो चाचा चटोरे हैं ही। अगर पूरे देश में चटोरों की बात करी जाए तो इंदौर सबसे बड़ा चटोरों का शहर है, तो इट गोज विदाउट सेइंग। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा एनलाइटन करें हमारे ऑडियंस को आज कि कोविड-19 के बाद किस तरह से ये आगे चीजें होंगी और कैसे रेस्टोरेंट्स वर्क करेंगे, और क्या एक जो फूड का कनॉइजर है, जो फूड पसंद करता है बहुत ज्यादा, वो कैसे अपनी चीजों को सिलेक्शन करे और कैसे बाजार में उसको खाने के लिए जाए। तो ओवर टू यू मिस्टर विनीत व्यास। Thank you, sir. Thank you, Akshay bhaiya. Thank you, Survi ma'am. Hello, everyone. धन्यवाद मुझे पहले तो बुलाने के लिए इस वेबिनार पे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं बहुत दिनों से रोशनी डालने की कोशिश कर रहा था और ट्राई भी कर रहा था कि कैसे लोगों तक ये बात पहुंचाया जाए, और दिस इज द मीडियम जहां पे मैं आ पाया और मैं बता पाऊं। तो बेसिकली अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर का जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जनरली
फूडी लोगों के लिए ही बना है, या ये बोले कि इंदौर जो है वो, अगर आप बोलेंगे कि फूड कैपिटल है, हालांकि लोग मानते नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूँ कि फूड कैपिटल है। तो जहां तक फूड कैपिटल होने की बात है, तो फूड कैपिटल होने के साथ ही जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि स्वच्छता में भी 3 साल से नंबर 1 रहे हैं। तो उस चीज को लेके प्लस कोविड के जो अभी चीजें चल रही हैं, उनको लेके मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की जिम्मेदारियां थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाती है। बात करें अगर फूड कल्चर की, तो फूड कल्चर आपको पता है हमारे यहाँ स्ट्रीट फूड का कल्चर ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबल मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो एकदम लॉकडाउन खत्म होते से ये जो खुलापन मिला है लोगों को, तो अभी तो कम से कम 10-15 दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि लोग अवॉइड करेंगे स्ट्रीट फूड को। हालांकि मुझे ऐसा ज्यादा समय के लिए लग नहीं रहा है कि खींच पाएंगे लोग, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू गो एंड हैव गुड फूड, उनकी जो फेवरेट प्लेसेस है उन पे। तो जिस तरह से रेस्टोरेंट्स हैं, या जिस तरह से जो छोटे आउटलेट्स हैं जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कोविड के बाद के लिए, तो सफाई और ये सारी चीजें तो एक बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है कि सफाई देख के आपको खाना है, या आपको ये बोले कि ये देख के खाना है कि कहीं गंदगी तो नहीं है आसपास, या कोई किसी के अनवांटेड कांटेक्ट में तो नहीं आ रहे हैं हम लोग। लेकिन उससे बड़ा जो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैटर भी करेगा, वो ये मैटर करेगा कि आप लोगों को अवेयर कितना करा रहे हैं। बड़े ब्रांड्स हो या छोटे ब्रांड्स हो, लेकिन अगर आपके कस्टमर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, मान लीजिए अगर मुझे चाय सुट्टा बार की फॉर एग्जांपल चाय पसंद है, तो अगर मैं अवेयर नहीं हूँ कि वहां पे किस तरह से हाइजीन फॉलो की जा रही है चाय सर्व करने के लिए, तो डेफिनेटली मैं एस्केप मारूंगा। तो और ये नॉर्मली हर आदमी की लाइफ में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अवेयरनेस अभी फूड को लेके और फूड प्रिपरेशन को लेके, चूंकि मुझे लोग बुलाते हैं और मुझे कई जगह फूड रिव्यू करने जाना होता है या रेस्टोरेंट रिव्यू करने जाना होता है। तो अभी 1 वीक पहले का वाकया है, मैंने शेयर भी किया था ये, कि मुझे किसी एक रेस्टोरेंट का देवास से ही फोन आया कि आप देवास में हैं, तो आप हमारे यहाँ आके, हमारे यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी 1 तारीख से शुरू हो रही है, और आप कोशिश कीजिए ना कि प्लीज आप आके या तो फूड रिव्यू कर दीजिए, या फिर आप आ जाइए और बता दीजिए कि हमने चालू कर दिया है। तो आई सजेस्टेड देम कि रादर आप मुझे बुलाने के बजाय, मैंने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया उन्हें कि आई नॉट गो विद एनी फूड व्लॉगिंग दिस टाइम। अभी कम से कम 2 महीना में फूड ब्लॉगिंग नहीं करूंगा। अगस्त तक हम लोगों ने फूड ब्लॉगिंग के ऊपर रोक लगा के रखी है। तो मैंने उनको बोला कि आप रादर देन कॉलिंग मी टू टेस्ट द फूड या क्वालिटी देखने के लिए आप मुझे बुलाने के बजाय, यू डू वन थिंग कि आप सीधा सीधा एक वीडियो बनाइए। उस वीडियो को इस तरीके से बनाइए कि आप किस तरह से हाइजीन फॉलो करते हैं। आपका बंदा जो सुबह उठता है, उठने के बाद से लेके हाउ ही इज गेटिंग रेडी, हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ सैनिटाइजेशन, हाउ ही इज preparing food, and then how the other person is delivering it to the right hands। इस चीज के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए और इस वीडियो को आप प्रमोट कीजिए, ज्यादा सही होगा मेरे बोलने के बजाय। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फूड एक ऐसी चीज है जो हर आदमी को अट्रैक्ट करती है, और उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। एक और जो फूड इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कल्चर आने वाला है, कैटरिंग वाली जो कहानी होती थी अभी तक की, कैटरिंग हम लोग सिर्फ बाहर का डेकोरेशन देख के और सारी चीजें फाइनलाइज कर लेते थे इवेंट्स लाइन में। अब वो चीज भी चेंज हो गया, वो ट्रेंड भी चेंज होगा। अब लाइक पीपल विल रादर, आई थिंक सो, कि गो फॉर द मोस्ट हाइजीनिक कैटरिंग सर्विसेज। तो उसको भी सीधा सा बात है, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होगा। और अगर आप एक रेस्टोरेंट स्टार्टअप हैं, या एक छोटा रेस्टोरेंट चलाते हैं, या एक कैफे चलाते हैं जहाँ आपकी बहुत सारी डेलिकेसीज आप सर्व करते हैं जो लोगों को पसंद है, और लोग वो जनरली वो चीज खाने आते हैं, तो लोगों को ये, मुझे ऐसा लगता है कि पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ स्टफ यू विल बी सर्विंग नाउ। आप किन चीजों का ध्यान रखोगे, आप कैसे सर्व करोगे, आप सर्व करने का तरीका चेंज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप अगर रेस्टोरेंट्स खुद ओपन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ा रेस्टोरेंट है जहाँ 50 लोगों की सिटिंग है,
तो अगर आप सर्व कर रहे हो तो वहां पे अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर सर्व कर रहे हो तो क्या 50 को आपने 20 पर पीपल के लिए सेटिंग कर दी है, 50 की जगह सिर्फ 20 लोगों के लिए सेटिंग कर दी है। तो एक वो बहुत बड़ा मुझे ऐसा लगता है चेंजिंग फैक्टर होगा फॉर रेस्टोरेंट्स एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन फूड इंडस्ट्री, जहाँ पे जाके लोग अफेक्ट होंगे और जहाँ से लोग एक्चुअली जो वापस से लस्ट बनती है फूड की, वो अब हाइजीन देख के और फूड को सर्व करने के तरीके को देख के मुझे लगता है कि बनेगी। तो दिस इज आई थिंक सो the most effective and the major way in which we can promote good food. हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा नॉर्मल होने में, बट आई थिंक सो कि इट विल गेट नॉर्मल सून। लेकिन इसमें अब जैसे आप कह रहे हो कि वीडियो बना के दिखाएं और ये सब चीजें, आई हैव टू इंटरवीन, सॉरी। अगर आप देखो आज की दिन हमें जो ये अनलॉक 1.0 है उसके अंदर रेडी वाला भी अब अलाउड है, रेडी भी खुल जाएगी। अब रेडी वाला तो वीडियो भी नहीं बना सकता और वो हाइजीन स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करेगा, इसको लेकर अब आप बताओ कि आप तो जाते हो, आप हर एक जगह टेस्ट करते हो, यू हैव नो इनहिबिशन, तो फिर आपको रहेगा। मैम इस चीज के लिए लोगों को भी अवेयर होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रेडी वाले खाना अच्छा नहीं बनाते हैं या उनका फूड स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, बट यू विल हैव टू चेक बाय योर ओन। ये एक अंदर से वो होता है कि भाई मुझे यहाँ जाना है या नहीं जाना है। और अभी की सिचुएशन में अगर आप रेडी ऑन भी कर दोगे ना, तो रेशो मुझे ऐसा लगता है कि 1% या 2% होना चाहिए या मैक्सिमम 10% होना चाहिए जो रेडी पे जाके खाना प्रेफर करेगा। तो रेडी अगर स्टार्ट की गई है तो आई डोंट थिंक सो कि दैट इज अ वाइज थिंग, क्योंकि हाँ उनकी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से देखा जाए तो इट वाज मच मोर नीडेड, क्योंकि एक बार रेस्टोरेंट्स के पास तो बफर होता है कि जिसके ऊपर वो अपना काम चला सकते हैं। लेकिन अगर फंड्स की बात करें तो रेडी जो लगाते हैं या जो छोटे आउटलेट लगाते हैं उनके पास जो पर डे सिस्टम है वो थोड़ा सा अलग है, उनको कमाना जरूरी है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लोग शायद अभी प्रेफर नहीं करेंगे, आई थिंक सो इन नॉर्मल लाइफ। जो डार्क किचन्स हैं, आर जी। दे द फ्यूचर? और इसके अंदर स्पेशलिटी आएगी क्या डार्क किचन्स में? जैसे कि आप अगर बिरयानी बाय किलो को एग्जांपल लें, the whole biryani comes in a handi and there's a tea light and you can heat it, तो वो पूरा एक्सपीरियंस घर पे क्रिएट हो जाता है, you don't mind paying for it। जी, तो डेफिनेटली डार्क किचन्स एंड क्लाउड किचन वुड बी अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द फूड एरा, क्योंकि वो शुरुआत से ही रहा है। जब से करीब मुझे ऐसा याद है कि 2 साल से 3 साल से जब से उबर, जोमेटो, स्विगी ने इंदौर को कैप्चर किया था, तब से तो लगभग ये मान लीजिए आपकी 30 to 40% किचन्स क्लाउड किचन ही है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने एक घर से चल रहे हैं या एक फ्लैट से चल रहे हैं। इस तरह के किचन हैं और उनका फूड बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन अभी कैसा होना है कि अभी जब एकदम से अनलॉक हुआ है इतने समय के बाद, तो कहीं ना कहीं आप एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी अगर आपके यहाँ पे नगर निगम से कोई सामान आ रहा है, तो आप जब वो घर पे डिलीवर हो रहा है तो आप उसको सैनिटाइज कर रहे हो पहले, फिर उसको आधा 1 घंटा बाहर रखे रहते हो ताकि वो पानी सूख जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगे। तो हाउ यू विल टेक दोस पैकेट्स इनसाइड द होम? तो वो एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे ऐसा लगता है, जो अभी लोग फेस करेंगे और शायद किचन भी फेस करें। देखिए, टाइम के साथ चीजें नॉर्मल होना आसान बात है और हो भी जाएगी, लेकिन फॉर टाइम बीइंग अभी फॉर 1 मंथ और 2 मंथ्स आई कांट से एनीथिंग, जस्ट बिकॉज कि अभी लोगों को अपनी सुरक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है खाने से ज्यादा। और आप देख ही रहे हैं कि हर आदमी यूट्यूब देख के और शेफ तो बन ही गया, तो वो घर पे तो सभी ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट आई हैड ट्राइड प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो मुझे कभी बनाना नहीं आई थी। आदमी ज्यादा बन गए औरतों से, आदमी ज्यादा बन गए औरतों से। हाँ डेफिनेटली। और उसमें कैसा हो रहा है ना कि एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिल रहा है, चीजें खराब कम हो रही हैं और कम खराब हो रही हैं, तो डेफिनेटली लोग पसंद कर रहे हैं और अब घर में ही ज्यादा फूड का वो बढ़ता जा रहा है। अभी कुछ 1-2 सीरीज हम लोग लेके आने वाले हैं चाचा चटोरे की, जिसमें हम लोग होम फूड ही प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। तो वो ज्यादा मेरे हिसाब से फ्रूटफुल भी होगा कि अगर आप कोशिश करें अभी कम से कम 15-20 दिन, 1 महीना बाहर ना जाके खाएं, या कहीं से अगर आप बाहर से बुला भी रहे हैं तो प्लीज गो थ्रू दी
genuinity and the hygiene of the brand. So it would be over from my side. Akshay sir. Thank you, Vinit, for enlightening us. There are a Thank you, lot thank you, many sir. questions online for you, but we'll take up after both the speech of our Nimesh Bhai and Anubhav. So thank you, Chacha Chaturvedi ji. Now coming to the Nimesh Bhai. Nimesh Bhai, we all know you as the owner of a Priya Events. आप इवेंट्स के बड़े बड़े काम करते हैं और जहां तक मुझे मालूम है आपके बारे में मैं जानता हूं आपने राष्ट्रपति भवन तक इवेंट्स करे हैं. ऐसा कोई बड़ा कॉर्पोरेट नहीं है जिसके लिए आपने इवेंट नहीं करा है. शायद मेरी नॉलेज गलत नहीं है. अगर आईफा इंदौर में होता तो शायद यू विल बी द वन ऑफ द प्लेयर जिसके लिए आप आईफा इंदौर में आप ऑर्गेनाइज करते. तो आप Right, sir. इतने बड़े बड़े इवेंट्स आप निमेश भाई करते हैं और अभी जो आपका मेन बिजनेस है दैट इज ऑफ अ सोशल क्लोजनेस, सोशल गैदरिंग का आपका बिजनेस है. लेकिन लुकिंग एट द कोविड-19 पूरा ऑल टुगेदर सिनेरियो डिफरेंट हो गया है. आज हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं पर हमारा पूरा देश ही जाना जाता है अतिथि देवो भव और एक सोशल हार्मोनी के लिए जाना जाता है. अब इस कोविड-19 के बाद आप इवेंट्स का क्या फ्यूचर देखते हैं और आपको क्या लगता है कि किस तरह के इवेंट्स होंगे या बड़े इवेंट्स किस तरह से होंगे या जो छोटे सोशल ग्रुप्स होते हैं वो किस तरफ से आप गो हेड करेंगे? प्लीज हमारी ऑडियंस को अनम्यूट करें मिस्टर निमेश. थैंक यू अक्षय भाई फॉर ब्रिंगिंग अप दिस प्लेटफॉर्म. मेरे को बोलने का आप मौका दे रहे हो, ये बड़ा धन्यवाद है आपको. दूसरी चीज मैं बोल रहा था कि जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड इंडस्ट्री है वो सिर्फ इवेंट इंडस्ट्री है. आप अगर इंडस्ट्री को देखेंगे तो इवेंट इंडस्ट्री और ट्रैवल इंडस्ट्री दो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक्चुअली दोनों कंबाइंड है, एक साथ जुड़ी हुई है. बिकॉज वी डू लॉट ऑफ माइस एंड ऑल. हम बाहर जाते हैं, वेडिंग्स करते हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एनुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं. तो इट इज वेरी मच रिलेटेड. तो अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री को तो इंडस्ट्री जो पहले एकदम से आप ये समझिए कि 90% के बूम पे जा रही थी, एकदम से उसको डिप 150% का आ गया. सो नाउ एवरेजली अगर आप देखेंगे तो 1 लाख कंपनीज इफेक्टेड है पूरे इंडिया में. ठीक है. इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स अगर आप देखेंगे तो सितंबर अक्टूबर तक के अभी सारे इवेंट्स कैंसिल्ड हैं. ठीक है. टिल द नेक्स्ट नोटिफिकेशन विल कम अप. जब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ गाइडलाइंस टू कम इन. अब आप इवेंट से ही अगर आप समझेंगे तो इवेंट को जो मैं समझाऊं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में वो ऐसा है कि इट इज अबाउट फन, इट इज अबाउट गैदरिंग, इट इज अबाउट शोशा, it is about spending money. So these all is about the event industry. अभी लोगों की एक फितरत बन गई थी कुछ समय पहले से. अगर पास्ट 1-2 साल को अगर आप उठा के देखेंगे तो इवेंट इंडस्ट्री में एकदम से बूम आया था. एक छोटी बर्थडे पार्टी भी थी तो आदमी इवेंट मैनेजर के पास चला जाता था बिकॉज पीपल वेयर सो मच ऑफ अवेयर कि दे वांट टू कम अप विद एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ बिजनेस wherein they get a specialized services from the event manager. So now what happens, these event managers, that young event managers has come up. इस टेन्योर में 2-3 साल के टेन्योर में अगर आपने देखा होगा यूजुअली क्या होता है, when you ask someone who is not doing anything, who is not from big industrialist or who is not doing from something, he enters in market of event management because वो इतना चलन में आ गया था कि every nick and corner you required services of a event manager. जैसा कि फूड इंडस्ट्री में अपन समझते हैं कि फूड ब्लॉगरों का बड़ा अच्छा रोल चालू हो गया था लोगों का जब से ये सोशल मीडिया और ये सब हुआ है, वैसे ही इवेंट मैनेजर का रोल बहुत बड़ा हो गया था. तो अब क्या है, जो आने वाला टाइम है, अभी तक तो जो लोगों ने कमा लिया वो कमा लिया, जो आने वाला टाइम है इट इज अ वेरी डिजास्टर. मतलब इवेंट इंडस्ट्री के लिए तो ये डिजास्टर है. मतलब इसको ये भी नहीं कह सकते कि आप कुछ समय बाद शायद हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए बिकॉज जो स्पान है वो बहुत लंबा है. इट इज ऑलमोस्ट ए ईयर. मेरे को लगता है कि वेडिंग मार्केट में तो नेक्स्ट मई जून तक कुछ नहीं होना बिकॉज आप समझेंगे कि इंदौर एज एन मार्केट अगर आप देखेंगे तो वेडिंग हब है इंदौर और सोशलाइजिंग का बहुत बड़ा हब है. एनी गुड वेडिंग यू फील अराउंड 1500 to 2000 क्राउड, 1500 से 2000 का क्राउड रहता है एंटायर. ये सब इंडस्ट्री जीरो हो गई. All marriage gardens, all wedding decorators, sound, light, everything has gone up. And due to this also, अब आप समझिए कि इवेंट मैनेजर का अब अगर इफ यू सी ए न्यू फेस ऑफ इवेंट मैनेजर, तो इवेंट मैनेजर का रोल बहुत टिपिकल और डिफिकल्ट हो गया. वैसे भी हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का काम था, डिफिकल्ट टास्क था इवेंट मैनेजर का, अब और डिफिकल्ट हो गया बिकॉज जन्म, मरण और परण ये 3 चीज कभी नहीं रुकने वाली. पहला.
इफ यू टॉक अबाउट कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, तो कॉर्पोरेट में कोई लॉन्च, कोई प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन ये रुकने वाला नहीं है। इन सब के लिए, इन सबको प्रमोट करने के लिए यू नीड ए मिनिमम गैदरिंग और यू नीड ए प्रोपेगेंडा टू हैपन। फॉर दिस नाउ द इवेंट मैनेजर्स हैज टू प्ले ए वेरी वेरी डिफरेंट रोल। सबसे पहले गाइडलाइंस है, लोगों का हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखना है। पहले क्या होता था कि यू नीड टू जस्ट प्रोड्यूस द इवेंट, यू हैव टू प्रोडक्ट इट, आपने प्रोडक्शन कर दिया, आपने सेटअप लगा दिया, आपने सब कुछ कर दिया, एंड देन क्राउड विल कम इन, ऑटोमेटिकली आता है इवेंट की हाइप से क्राउड अपने आप आ जाता है। नाउ द क्राउड इज द बिगेस्ट नट। सो लोगों का साइज जो है वो कम हो जाएगा इवेंट में, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इवेंट मैनेजर्स पे, because when you get a lesser number of size of things to happen or crowd to happen, then you think of different mode of coming up, ठीक है, जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। So this is the live example which we are doing। अभी जो Zoom call, webinars, you know, live chat, this will increase for a time duration of till, you know, October। I think it is till October, ये सब ऐसा ही चलेगा, लोग इसी पे सब करेंगे। ए साइज ऑफ 50 पीपल जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, लोग उसमें वेडिंग कर रहे हैं। वी हैव गॉट ए वेडिंग इन मंथ ऑफ जून ऑल्सो, जिसमें टिकट साइज जो 3000 का टिकट साइज था वो 35 लोगों का हो गया। बट चेंजेस ऐसा है कि आदमी को अपनी लग्जरी करनी है, तो इस बुकिंग अप ए चार्टर्ड फ्लाइट, 15 लोगों को चार्टर फ्लाइट से बुला रहा है और शादी कर रहा है, फिर वो 15 लोगों को वापस चार्टर फ्लाइट से भेज रहा है। तो थोड़ा बहुत जो उसको आप कहेंगे कि शो शाम में जो चीज डालनी है, उसमें यही 2-4 चीजें बचती हैं जो वो डाल सकते। अब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ गया है इवेंट में लोगों को समझने का, बिकॉज हर बार क्या होता है, व्हेन यू प्रोड्यूस एनी इवेंट, भाई इवेंट मैनेजर है, अपना बिजनेस लेके बैठा है, तो वो कोई ना कोई इवेंट तो प्रोड्यूस करेगा, कोई ना कोई आईपी प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा का कुछ करेगा। तो वो जनता को और क्राउड को अब समझना है कि उसके जो इंस्ट्रक्शन है या जो गाइडलाइंस जो इवेंट मैनेजर फॉलो कराना चाहता है, अगर उसको सही तरीके से लोगों ने फॉलो कर लिया, तो ये इंडस्ट्री में कुछ वैक्यूम जो बड़ा बन रहा था वो कम हो सकता है। जैसे कि अगर मैं कोई इवेंट अगर प्लान करता हूँ तो उसमें गाइडलाइन देता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, कोई कॉन्सर्ट कर रहा हूँ उसमें स्पेस ये होना चाहिए, बट अब जनता किस तरीके से इसको रिएक्ट करेगी, ये एक बहुत बड़ी देखने वाली चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये देखने वाली है कि क्या इसके पीछे करने वाले इवेंट्स वालों का भी सोच ये बनेगा कि नहीं बनेगा। भाई एज एन कस्टमर इफ यू सी, मार्केटर इफ यू सी ए फैमिलियर मैन, उसका भी ये सोच बनता है कि नहीं बनता कि मैं इतने लोगों को इकट्ठा एक जगह करूं या ना करूं। तो मेरे को लगता है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होने वाला है वो मेरे हिसाब से ये लाइव वेबिनार्स और छोटा मोटा गैदरिंग और इस टाइप का चीज हो सकती है, या ऑनलाइन कुछ हो सकता है, यही हो सकता है। इसके अलावा तो आई डोंट सी एनीथिंग बेटर टिल 21। निमिष जी, जो आप कह रहे हैं, आई थिंक इट इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, बट एज फार एज इवेंट्स आर कंसर्न, दे आर अ लॉट टू डू विद पीपल्स इमोशंस। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। वेरी मच, नो, वेरी मच ट्रू। तो हमारे ही पहचान में किसी की शादी थी और ये कोविड आ गया, तो उसको इतना समझाया जा रहा है कि 40 लोगों को बुलाकर तुम शादी कर लो, लेकिन वो तैयार नहीं है, जबकि वो जानता है कि अगर उसको 400 या 4000 को बुलाना है तो 1.5 साल तो उसको रुकना ही है। तो लोग रेडी नहीं है। तो अब ये 40 लोगों के अंदर आपने जो बताया उस टाइप का शूशा हमें अब मिलेगा, राइट? बिल्कुल। अब बात आती है कि रेस्टोरेंट्स की बात करी हमने, फूड की बात करी। We will call अनुभव टू स्पीक अबाउट इट, क्योंकि हम छोटे छोटे अनुभवों के लिए भी बाहर जाते हैं, सिर्फ चाय पीने के लिए भी हम बाहर जाते हैं और कैफे के चल देते हैं। तो उनके पूरे देश विदेश में कैफे फैले हुए हैं, क्या होगा, किस तरीके से होगा? अनुभव, ओवर टू यू। हम लोग का तो डेली का इवेंट है, हम लोग को तो डेली इवेंट मैनेज करना रहता है। हमारे यहाँ पे जितना फुटफॉल होता है 20,000 की जनता तो आखिरी खाली इंदौर में आ जाती है, तो 20,000 पीपल इन अ डे, मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंगस्टर्स, तो उनको मैनेज करना भी एक अपने आप में टास्क था। लेकिन इतना अभी मैनेज करने का सीन है नहीं, क्योंकि हमारे जो भी पोटेंशियल क्लाइंट्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स थे, जो बैचलर्स थे, वो सब लोग माइग्रेट कर गए अभी घर पे। तो कई लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं ये सुन के कि भैया ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे,
कॉन्टेक्टलेस डिलीवरीज करेंगे, ऑटोमेटेड मॉडल में काम करेंगे, जो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इट्स नॉट दैट इजी। आपके कॉन्टेक्टलेस डिलीवरी से लोग ऑर्डर करने वाला है नहीं, तो ऑर्डर करेगा कौन? आप कितना भी मशक्कत कर लो, आप जहाँ पे खाना बनाने के लिए 50 लोग लगते थे, एक को पूरी किट बना के लगाओ तो भी लोग ऑर्डर करने वाले होंगे नहीं, तो करोगे क्या आप चालू करके? तो पोस्ट कोविड तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी है मैम, लगे हुए हैं हम लोग कि इसको किस तरह से अच्छे से कर सकते हैं, नए नए तरीके देख रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी कंज्यूमर अभी बचे हुए हैं उनको। और अगर 3 टियर में एक्सपेंशन करना है तो 3 टियर अभी अच्छा पोटेंशियल, 3 टियर में पोटेंशियल और बढ़ गया है, क्योंकि जो भी लोग माइग्रेट किए हैं वो 3 टियर में गए, तो वो 3 टियर टारगेट कर रहे हैं। पहले 1 टियर करते थे, मेट्रोस करते थे, अब 3 टियर टारगेट कर रहे हैं। हेलो। Yeah, you're perfectly right when you're saying things like कि हम नए मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन और आपका टारगेट भी मैं जानती हूँ, हॉस्टल पूरे खाली पड़ गए, हॉस्टल के बच्चे थे, गर्ल्स एंड बॉयज, डेटिंग कपल्स, या मतलब हमारे जैसे wannabees फीलिंग यंग टाइप पीपल। तो अब हम लोग भी नहीं निकल रहे, सबको डर है, पर आपने अपनी तरफ से क्या अरेंजमेंट्स करे हैं? ठीक है, यू आर टारगेटिंग द न्यू लाइन 3 ईयर में जा रहे, पर आपकी तरफ से अरेंजमेंट्स क्या है? व्हाई शुड आई pick up a chai sutta bar over a cafe coffee day? What are your precautions? क्योंकि आप घर पे अपनी चाय चाय पी के बोर हो जाएंगे, और आप हमसे अच्छी हाइजेनिक और टेस्टी चाय कहीं आपको मिलेगी ही नहीं मार्केट में। तो अभी जो हमारे मेनली कॉम्पिटिटर्स थे, जो रेडी वाले, उनसे तो कोई भी नहीं लेगा, तो वो एलिमिनेट हो गए हमारे लिए। ताज जाके आप चाय पिएंगे नहीं, क्योंकि कैश क्रंच हो रही इकोनॉमी, आपको वहाँ पे पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, रेडिसन में जाके आप पिएंगे नहीं, तो बचता मीडियम एक ही है, चाय सुट्टा बार। इसलिए, और हम लोग हाइजीन में तो काम कर रहे हैं, हम लोगों ने पुलिस वालों को भी बांटा, सबको बांटा हमने भी चाय, और पूरा हम लोग उसका वीडियो फुटेज बनाते हैं। अगर किसी को चाय चाहिए तो हम लोग उसकी पूरी वीडियो फुटेज बनाते हैं, और जो भी चीज आपको डिलीवर होती है, मेड भी सैंडविच, मेड भी मैगी, कुछ भी होती है। और अभी थोड़ा सा हम लोग लाइन ऑफ प्रोडक्ट भी अपना चेंज कर रहे हैं, आपको हेल्दी बनाना है, सब लोग जागरूक हो गए, एकदम से सबकी नींद खुल गई है, तो उसके लिए हेल्दी प्रोडक्ट भी हम लोग लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, नई नई चीजें कर रहे हैं, आपको मजे आएंगे। कहीं से आपको एक ऐसा इन्फेक्टेड होने नहीं देंगे, हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं। हम लोग 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ था, हम लोग 18 तारीख से बंद कर दिए, तो 18 तारीख से सेवा में लगे हैं, बहुत सारी चीज सीख गए 2.5-3 महीने में, हम वो सारे इंप्लीमेंट करेंगे। WHO की और FSSAI की गाइडलाइन कहने के लिए रहती है, लोग FSSAI का लाइसेंस लेके और काम जाम दिखा के कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें रहती हैं। हम लोग ने एक AI यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अगर कोई खांसता भी है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करता है, कैप नहीं पहनता है, एप्रन नहीं पहनता है, ग्लव्स नहीं पहनता है, तो तुरंत एक अलार्म सेट बज जाएगा, जो सीधे वहां पे जो डैशबोर्ड जिसके पास में, जो डैशबोर्ड में टीम बैठी हुई है, वो वहां से मॉनिटर करेगा और सबको अलग करेगा, और जो भी उस टाइम पे प्रोडक्ट बना है उसको हटाएगा। तो दूसरी चीज जो हमारी गवर्नमेंट भी अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रही है, ट्रेसिंग, वो हम ट्रेसिंग भी करेंगे भैया, कि अगर इसने हमारे स्टाफ ने खा दी, देखिए कह नहीं सकते, सब बताने की चीजें। किसी को अगर हो जाता है कोरोना, तो आपको पता थोड़ी ना कि वो कोरोना है, वो खांसेगा तब भी पता चलेगा, लक्षण ही नहीं होंगे तो पता कैसे चलेगा? कई लोगों को लक्षण नहीं रहते। तो अभी तो फिलहाल FNB तो काफी ब्लीड कर रही है हम लोग काफी ब्लीड कर रहे हैं, रेंट से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, उसके बाद फिर सैलरी से। जो हमारे पे लड़के हैं, ज्यादातर अनाथ हैं, डिसेबल्ड हैं, हम लोग उनको भूखा तो मरने नहीं दे सकते, उनको तो पैसे देने ही है, तो हमने अपनी सैलरीज गिव अप कर दी। हम अपनी उनको जितनी सैलरी उनको पहले मिलती थी, ऑब्वियसली कम ही दे रहे हैं, लेकिन इतना दे रहे हैं कि उनका खर्चा निकल जाए। ओके, सो जब सोशल डिस्टेंसिंग आएगी, तो आप क्या मान लीजिए कि पहले एक टाइम पर अगर 20 की सीटिंग थी, तो अब वो सीटिंग बाय अ क्वार्टर डाउन होगी, 5 बैठेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1/4 कैपेसिटी आ जाएगी, निमिष जी? आइडियली तो हम लोग को बैठाना चाहिए, मॉरली हम लोग को एक मतलब डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, लेकिन वो ज्यादातर लोगों पे डिपेंड करती है कि लोग खुद ही सतर्क रहें, खुद ही एक निश्चित दूरी बनाए रखें, और आती हुई लक्ष्मी किसी को बेकार नहीं लगती, तो ग्राहक को तो बिल्कुल कोई भी हाथ नहीं लगाता है। ग्राहक को कोई कॉलर पकड़ के बिल्कुल साइड कर दे कि भैया तू साइड हो जा, थोड़ी दूरी बना के रख ले, तो ग्राहक को कोई हाथ नहीं लगाता है। अपने को खुद ही अवेयर रखना पड़ेगा उनको ही। मैंने जैसे आप बताया, हम लोग AI यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, अगर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग करेगा का उल्लंघन करेगा, तो तुरंत अलार्म बजेगा, और हमारे यहाँ पे जो भी बाउंसर्स रहते हैं, तो बाउंसर तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट करे आएंगे और उनको अलग करेंगे। अच्छा, नहीं, 1/4 कैपेसिटी हो जाने के कारण कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा चाय की, या किसी भी ऑब्वियसली पड़ेगा हर चीज में। महंगी होगी? महंगी करेंगे तो खरीदेगा कौन?
तो महंगी तो अभी कर ही नहीं सकते। कर सकते कॉस्ट इफेक्टिव उसको और बनाने के लिए जो हम लोग सप्लाई चेन में हम लोग थर्ड पार्टी से आउटसोर्स करते थे कई चीजें, वो खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, या तो फिर जो मीडियम जो उसके मीडियम से उसको हटाना पड़ेगा, डायरेक्टली लेना पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्वांटिटी कम बनानी पड़ेगी, क्वालिटी से हम लोग छेड़छाड़ कर नहीं सकते। तो देखेंगे, हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करें कि चाय तो 10 में ही रखेंगे, चाय को नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सारी चीजें जो खाने पीने के जो हेल्दी प्रोडक्ट जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं वो अच्छे खासे दाम में बेचेंगे, और F&B में अच्छा प्रॉफिट रहता है अगर वो चले तो। ओके, अक्षय भैया, you want to take over? Yeah, I have a few questions for the different people. First, Vineet, I have a question for you. जी सर। एक बंदे ने अभी पूछा है हमसे कि जैसे कि आपने बोला है कि रेडी वाले वीडियो वगैरह नहीं बना के भेज सकते हैं, और इंदौर में ऐसे भी स्ट्रीट फूड का बहुत ज्यादा चलन है, तो क्या ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए बड़ा निश एरिया नहीं है कि इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके और इसको ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे लाके इसको बिजनेस जैसे देख के इसको आगे बढ़ाए? क्या ये पॉसिबल है? सर पॉसिबल है भी सही और नहीं भी है, क्योंकि जैसे स्ट्रीट फूड की बात चल रही है तो स्ट्रीट फूड में जोशी दही बड़े, नेमा कुल्फी और ये इस तरह के भी ब्रांड्स आते हैं, और ये किसी यंग एंटरप्रेन्योर को, हाँ आप अगर बात करें कि जिस तरह से इन्होंने जोमेटो, उबर, स्विगी इन लोगों को मौका दिया है, अगर इस तरह से ये मौका देते हैं तो एक अलग बात है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि इंदौर में अगर कोई इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट लॉन्च होता है जिसमें वो इसको ऑर्गेनाइज करके करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सारी शॉप्स उसमें लिस्ट अप हो पाएंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम शुरुआत से इंदौर में रही है। कितनी सारी इंदौर की लोकल लिस्टिंग कंपनीज भी आई हैं जिन्होंने इंदौर लोकल में काम किया है लिस्टिंग के लिए, लेकिन उनके ऊपर लिस्टिंग नहीं हो पाई, क्योंकि लोग यहाँ टेस्ट तो करते हैं लेकिन बहुत जल्दी अनसेटिस्फैक्शन मोड पे चले जाते हैं। तो आई थिंक सो कि एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा उन लोगों को ऑर्गेनाइज करना। और फूड सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है अक्षय सर कि इस सेगमेंट के अंदर आप ऑर्गेनाइज करना चाहें भी तो आप कुछ एक ब्रांड्स को ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप ठेले पे बेच रहे पानी पूरी वाले को ऑर्गेनाइज करने जाएंगे तो उसकी तो जगह हर 2 दिन या 4 दिन में बदलती है जिस दिन नगर निगम की गाड़ी आती है। तो उनको ऑर्गेनाइज कर पाना या उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ पाना मुझे थोड़ा सा लगता है कि डाउटफुल होगा। Okay, Vineet ji. Nimesh ji, I have a question for you. Yes, sir. Maybe you want to take something? हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है फंडोर के ओनर से। फंडोर आपने सुना होगा? जी जी जी। हाँ, तो ये क्वेश्चन कलेक्टिवली है मिस्टर पितलिया और विनीत आपके लिए। उनका कहना है व्हाट अकॉर्डिंग टू यू विल बी प्रेफर्ड ऑप्शंस फॉर सोशल गैदरिंग, पीयूष अग्रवाल पूछ रहे हैं। और किस एंड व्हाट टाइप ऑफ इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर सोशल सेफ एक्सपीरियंस। 2 क्वेश्चन है पीयूष के। पीयूष भैया को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पीयूष भैया हाय पहले तो, और इस बात का जवाब मेरे हिसाब से तो ये होगा कि अभी फॉर नेक्स्ट 1 मंथ और नेक्स्ट 1.5 मंथ टिल अगस्त, जैसा निमेश जी ने बताया कि अभी इवेंट्स का फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में है। लोग अगर आप इवेंट कोई रखेंगे भी तो सोशल गैदरिंग से खुद डरेंगे जब तक वैक्सीन नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी किसी भी तरह के इवेंट के लिए अगर फिजिकल इवेंट करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इट इज अ राइट टाइम टू डू, बट इफ यू वांट टू डू एन ऑनलाइन कॉन्सर्ट सॉर्ट ऑफ थिंग, वो एक न्यू चेंज है जो अभी इंडस्ट्री में आया है, जो मैं भी देख रहा हूँ। मेरे कुछ मतलब आर्टिस्ट हैं दिल्ली के और मुंबई के जिनके साथ अभी रिसेंटली शोज किए, उनको देखा हम लोगों ने काम करते हुए, तो वो दे आर डूइंग इट ऑनलाइन। तो उसमें 2 फायदे हो जाते हैं, आर्टिस्ट की फीस कम हो जाती है, फिर आपका बाकी के जो वेंडर्स एक्सपेंसेस हैं। निमेश जी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। नो, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। अगर अभी आप देखेंगे ना तो पीयूष जी को और बाकी लोगों के लिए भी यही मैसेज है, बिकॉज मैंने जैसा बताया कि अगस्त तक तो इस बारे में कुछ सोचने का भी नहीं है अभी, बिकॉज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड हाइजीन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कोई भी गैदरिंग, आप ये समझिए जितनी बड़ी गैदरिंग होगी उतना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब तक वैक्सीन नहीं आता है। आप देख ही रहे होंगे हर मैसेज में लोग बोल रहे हैं दूरी बनाए रखिए, डिस्टेंस बनाए रखिए, साथ में इकट्ठे नहीं हुए। अगर गैदरिंग ही करना है तो लोग पूरा मार्केट खोल के दुकान चालू ही थी सबकी, वो सब
वो सब बंद करने का सबसे बड़ा रीजन ही यही है। तो वी हैव टू वेट टिल दी वैक्सीन। लेकिन जैसे विनीत भाई बोल रहे हैं, या डे टू डे रूटीन में वेबिनार, मैंने अभी जैसे बताया, ऑनलाइन चैट्स, वेबिनार, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स, ये सब बढ़ रहे हैं। इसमें दो फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। एक तो लोगों को वो फील फैक्टर आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम बीइंग के लिए अगर वो फील फैक्टर नहीं आ रहा है, जैसा कि अपन सोच रहे हैं कि अपने घर में कितने लोग कुक बन गए हैं, नए लोग कुक बन गए ना, नए मास्टर शेफ बाजार में बहुत हैं अभी, ठीक है। एवरी सही होम बात। देयर इज ए मास्टर शेफ नाउ, ठीक है। अक्षय भाई होंगे, ये भी घर का काम, क्योंकि आदमी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, खाना बनाना सबसे ईजी है, झाड़ू पोछा होता नहीं उससे, तो इजीएस्ट जॉब है, तो मास्टर शेफ बन गए। ऐसे ही लोग क्या है, कॉन्सर्ट के लिए, इन सब के लिए लोगों ने क्या करा है, अभी लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट, ऑनलाइन डीजेस जो अभी परफॉर्म कर रहे हैं एवरी सैटरडे, लोगों को वही मस्ती दिला रहे हैं, वही प्लेइंग कर रहे हैं, लोग अपने घर में पार्टी कर रहे हैं, घर के 4 लोग ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो पार्टी कर रहे हैं। बट ये भी आनंद देखिए आप कि अभी तक क्या होता था कि आदमी पार्टी करता था साथ में एक ही जगह एक ही वेन्यू पे, ठीक है। सो दिस इज सही ए बात। न्यू कॉन्सेप्ट। अब सब अपने अपने घर में बैठ के पार्टी कर रहे हैं, लेकिन इन्वॉल्वमेंट वही है, डायलॉग बाजी वही है, फन वही है, ये सब बरकरार है। क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है सुरभि जी के आदमी अपनी फन लविंग नेचर को नहीं छोड़ सकता, कुछ भी हो जाए। इस बिल्कुल इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जान और इमोशन जो आप बात कर रहे थे, वो मैं ये मानता हूं कि जितना ये स्प्रिंग नीचे गया है उससे डबल ऊपर आएगा, ठीक है। बट वी हैव टू वेट फॉर राइट टाइम। पॉजिटिविटी रखना पड़ेगी, नेगेटिविटी मार्केट से हटाना पड़ेगी, अच्छा समय आएगा, ये 110% आएगा, क्योंकि हिंदुस्तानियों की फितरत है, ये कभी भी बंद के नहीं रह सकते। वेरी ट्रू। हिंदुस्तानी आदमियों की फितरत है कि वो उनको भी उनको भी बांध दिया है अभी तो, खैर, लेकिन ठीक है, फिर भी I know you are saying कि खाना बनाना इज सबसे इजी, तो आपके बारे में हमने पेपर में छाप ही दिया था कि आप घर का खाना बना रहे हैं, बिल्कुल, और अच्छा टाइम आएगा तो हम आपके घर आके खाएंगे भी। डेफिनेटली, प्लीज Right. कम ऑल ऑफ यू। कंसर्न उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अगर 1-1.5 साल तक बंद है, उसका मेंटेनेंस उसको बहुत हाई लगेगा। एंड आई थिंक उसका फ्रंट पार्ट जो है, ये इज गिवन टू सम रिटेल स्टोर, रिलायंस और समथिंग, एंड राउ इज मोर ऑफ स्टूडेंट इकोनॉमी। तो उसका क्वेश्चन आई थिंक मोर और लेस उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर था। तो उसको लेकर आपके कुछ कमेंट्स है? अनुभव, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इज वेरी हाई, दो इट इज सेल्फ ओन्ड, उनका मेंटेनेंस बहुत हाई होने वाला है, बिकॉज he's got go karts and he's got those ropeways and things. Your mic is off. Anubhav, your mic is off. हेलो, हाँ, बताइए। वो पवन अग्रवाल भैया का, वो सब मैनेज कर लेंगे। Audience don't know Pawan Agarwal, so you have to give us a take. तो उनके पास साम दाम दंड, वो रियल एस्टेट में रह चुके हैं, उनका काम है, उनका वैसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट था वो। तो मेरी कई बार उनसे मीटिंग भी हुई, तो रियल एस्टेट में है। तो अभी तो मेनली जो उनको रेंटल्स आ रहे थे रिलायंस से, वो और बाबा कुल्फी को शायद उन्होंने साइड में किया था, तो उनको एक जगह दे दी थी, तो उनसे पहले से रेंटल आता था। मेंटेनेंस तो उनका जो बाकी चीजों का लगना है, इतना ज्यादा मेंटेनेंस है नहीं। जो गार्डनर वगैरह रहता है, तो वहीं के गांव के राव वाले हैं सारे लोग, तो सस्ता पड़ जाता होगा मेरे को लगता है, और सब चीज मैनेजेबल है। स्टडी बना दिया है। मैं आपसे जनरली पूछ रही हूँ कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, प्रॉब्लम तो आने वाला है, प्रॉब्लम आने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन इज गोइंग टू हैपन विद ऑल द होटल इंडस्ट्री आल्सो, इन फैक्ट इन द मैरिज गार्डन्स आल्सो। सो ये प्रॉब्लम तो आने ही वाला है। अब आप देखेंगे कि 3 महीने से अगर कोई होटल बंद है एंड वी गो फॉर एन पार्टी और समथिंग, तो वो जो बैंक्वेट हॉल का जो मेस हुआ है, या जो उसके अंदर जो प्रॉब्लम इकट्ठा हो गया है 3 महीने का, तो देयर विल बी मेंटेनेंस, दैट इज फॉर श्योर। मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी इसीलिए डाउन है कि ये सब तो होना ही है, और आदमी को इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि ये सब चीजें 6 महीने साल भर बाद चालू होनी है, तो एटलीस्ट उनको ये मेंटेन तो करना पड़ेगा। दूसरी एक और पॉइंट, I'll interrupt in this. अभी एक recent, अभी 2-3 दिन पहले का मैं एक वाक्य बताता हूँ। One of my friend is getting married and he told me कि यार कैसे करें, क्या करें, करना है शादी 50 लोगों के साथ करना पड़ेगी। तो I said him कि कोई अच्छा सा अपन अभी 1-आध महीना रुक जाए, उसके बाद कोई रेजेंट है कुछ इस तरह का बुक करके अपन वहीं पे 50 लोगों का एक अच्छा सा फंक्शन कर लेंगे। तो एक नई प्रॉब्लम उसने अराइज की कि यार ये तो सब क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, इनका क्या करेंगे फिर, तो वहां करना सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा। हालांकि वो बात एक तरह से
ये बोलना चाहिए कि बहुत ज्यादा डिससेटिस्फैक्ट्री मोड पे थी उसकी, लेकिन प्रॉब्लम उसने जो पूछी वो 90% लोगों को यही लग रहा होगा अभी मेरे हिसाब से। तो एक बहुत बड़ी मार ये लोग भी झेल रहे हैं जो गार्डन्स और ये लोग हैं। ये भी है। और बिल्कुल एक बात और मैं ऐड करना चाहूंगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, ये सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, जो लोग सुन रहे हैं या जिनको ये बात डर सता रहा है, इसके लिए एक बात बोलूंगा कि इतने सालों में आज जितने भी लोग हैं जो अच्छे बिजनेस में हैं या उनका एक कंसिस्टेंट टाइम रहा है बिजनेस को लेकर, तो जितने लोगों ने भी इतने सालों में जो माल कमाया है ना, वो खर्चा करने का टाइम आ गया है अभी। अभी क्या है, सेविंग जो किया है उसको रह के अपनी जान को बचाएं, जहान रहेगा तो सब कुछ रहेगा, ये मोदी जी का नारा भी है। तो हम अगर देखें कि अगर 4-6 महीने अगर हमको घर में रह के अगर अपनी वो कंटिन्यूशन करना है, और सब आप जितने भी लोग अभी लाइव हो रहे हैं या जितने भी बिजनेसमैन हैं, आप किसी की भी बात सुनोगे तो ये सब अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने व्यापार का इंजन है। ये लोग सब इंजन है, ये पूरी ट्रेन का इंजन है। अगर इंजन को कुछ हो गया तो पूरी ट्रेन आप समझ सकते हो क्या होगा, डीरेल्ड हो जाएगी। सो एवरीवन, मतलब मेरा ऐसा मानना है, मैं जितनों से भी मिलता हूँ या पॉजिटिव एटीट्यूड में जब भी बात करता हूँ या अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करता हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारी भी इफेक्टेड हुई है, लेकिन उसमें मैं यही सोचता हूँ कि अगर इंजन को अगर कुछ नहीं होता है ना, तो वो ट्रेन को निकाल के ले जाता है। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टिल द वैक्सीन कम। I would like to add on Right. your Vinit's point कि जैसे आपने रजेंटा की बात करी और कि वो क्वारंटाइन के लिए दिया हुआ था, तो विनीत आई वुड लाइक टू से जैसे हम लोग का भी कैंपस है इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, हम लोगों ने जी भी हमारा हॉस्टल क्वारंटाइन के लिए दिया हुआ है, जी लेकिन आज करीब करीब 300 लोग वहां पे आके चले गए इन रोटेशन। लेकिन जी अगर मैं उसको अगर राउंड द वे ऐसे देखूं कि अगर आज कोई आदमी अपने घर पर भी होम क्वारंटाइन है, तो वो जी, अपना घर तो नहीं बदलता है, अपना घर बिल्कुल तो सही नहीं बात। तोड़ रहा है। एग्रीड तो एग्रीड सर। इट्स अ वेरी इररिलेवेंट पॉइंट कि कोई सर जगह ये अगर एक्चुअली क्वारंटाइन मिथ, रही हुई है, ये लोगों के दिमाग में मिथ है सर। वही इसीलिए इसको आई वुड चेंज जस्ट करना लाइक टू बहुत ऐड ऑन जरूरी है। ऑन दैट पॉइंट ओनली कि ये जी बड़ा एक मिथ है। मतलब दिस मिथ वी हैव टू कम ओवर, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि वो होटल या घर, आप अगर अपने दोस्त के घर पे मिलने गए और अगर दोस्त के फादर को अगर कोविड था या उसके घर में वो लोग को नहीं भी सिम्टम्स है, लेकिन अगर आप उसके घर जा रहे हैं तो इट्स मोर और लेस, आप होटल जाए किसी के घर जाए, अगर वही आप तो। अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो स्टोरी इज द सेम। तो यू हैव टू बी अ लिटिल ब्रॉडर माइंड ऑल्सो। आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी तो रखना ही है अपनी, लेकिन डरना भी नहीं है इस तरह से कि आप अपना लाइफ जीना ही छोड़ दें। तो बिल्कुल सही इट्स ऑल बात। टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। अरे लोगों सुरभि, ने यू कैन घर टेक में, ओवर Agreed टू on द that. अनदर क्वेश्चन। Yes. So Anubhav, first of all, Piyush has sent you a message. Thank you, Anubhav. Pawan Bhaiya sure has found a way. This message is just pinged me. Anyway, तो एक्चुअली होटल्स को लेकर आपने आर्टिकल्स भी पढ़े थे अभी, डिस्पोजेबल बेडशीट, वाटरप्रूफ जी मैट्रेसेस वगैरह यूज होंगी, बुफेस टोटली बंद हो जाएंगे, एक मील एक टाइम पे सर्व होगा। स्वीडन के एक रेस्टोरेंट के बारे में बात करी गई थी जिसमें लोगों ने बताया वो रोप से बास्केट में आपका फुल मील बना हुआ आएगा, 5 कोर्स मील होगा। तो इस तरीके के चेंजेस तो आएंगे, लेकिन या आप ये सोचे कि मुझे शादी करनी है और मुझे 50 लोगों को बुलाकर भी करनी है और फिर मुझे डरना भी है, तो डर के तो नहीं हो पाएगा। फॉर्चुनेटली, मतलब आई एम टेलिंग यू, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वुमन, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा बच्चा और मेरी शादी कोविड के पहले हो गई, क्योंकि आज की डेट में नोबडी आल्सो वांट्स टू गो टू अ हॉस्पिटल। तो यार, लेकिन सिचुएशन इज इसी ग्रीन। इसी चीज को अगर सुरभि मैम अगर आप पॉजिटिव वे में देखेंगे, जैसा अक्षय सर ने एक पॉइंट के ऊपर जो रोशनी डाली, मैं उस चीज को भी, निमेश सर के पॉइंट को भी मैं वो करूंगा एक जगह पे, कि अब जो टाइम आने वाला है ना, अब कैसा होगा ना कि लोग 50 लोगों में भी जिस तरह के फंक्शंस करते थे, जैसा सर ने बताया अभी कि उन्होंने चार्टेड बुक किया आने जाने के लिए दोनों के लिए, तो अब वो जो पेइंग कैपेसिटी जिसकी है, जो एक बहुत अलग तरीके से अपनी वेडिंग्स करने का प्लान करते हैं या अलग तरीके से एक इवेंट करने का प्लान करते हैं, तो वो 50 लोगों में भी उतना ही एक्सपेंसिव होने वाला है। क्योंकि आप वेडिंग भले ही आप 50 लोगों में करें या आप 5,000 लोगों में करें, अगर आपने कुछ दिमाग में बना के रखा है कि आपको ये करना है या इस तरह की किसी डेस्टिनेशन पे जाके वेडिंग करनी है या मैं गार्डन के ऊपर ये खर्च करूंगा, तो डेस्टिनेशन वेडिंग्स अब डेफिनेटली वो होने वाली है। नेक्स्ट ट्रेंड आने वाला है जहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग में 50 लोग जाएंगे किसी बढ़िया होटल में जाके, और 50 लोगों का एक सेटअप होगा, और एक्सपेंसेस हालांकि उनके कम होंगे, लेकिन वो लेविश स्टाइल और बढ़ जाएगा उस चीज का, मुझे ऐसा लगता है। Okay, okay, yes, very true. Before we go on to any other
थिंग, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, अनुभव, योर केस स्टडी वाज रियली परफेक्ट. आई मीन दैट शोज इज एन एंटरप्रेन्योर. उन्होंने बिल्कुल केस बेसिस पे बात करी, उसको जनरलाइज नहीं करा. और वो जो एक जोक है ना इंदौर के बारे में, वो ट्रू हो गया कि जब पान वाले के पास जाते, पान वाले से पूछते भैया भैया आए थे, तो बोलते हाँ भैया ने आपको नमस्कार बोला है. तो वो पान वाला ही जान रहा होता है कौन सी भैया के बारे में बात करे, वो भैया ही जान रहे होते हैं वो कौन से भैया के बारे में बात करे. Right? So, like, I didn't know Piyush's, Pavan, I know Piyush. So, yeah, everybody knows everyone is a thing. And that trust has to be there in smaller cities, tier 2 and tier 3 cities. ये फायदा है, एक ट्रस्ट है, लोग एक दूसरे को जानते हैं एंड एक दूसरे के लिए करते हैं. रोज हम अखबार में भी पढ़ते हैं कि कोई कोविड पॉजिटिव निकला तो पड़ोसियों ने खाना भेजा. सो ऑल दोस थिंग्स आर हैपनिंग एंड आई टोटली अग्री विद अक्षय भैया कि अगर हम माइंड में नेगेटिविटी भर के जाएंगे तो हम कहीं भी नहीं जा सकते. आज उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो अपना इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन सेंटर में देना, और उन्होंने सबसे बिगिनिंग में दिया था जब बहुत लोगों ने देना स्टार्ट किया था. सो नहीं, अक्षय सर ने एक इनिशिएट और लिया था दैट मेड अ डिफरेंस. जो बसेस वाला था वो भी मैं तो आई एम ग्रेटफुल टू हिम. मैंने जब वो देखा था, जब वो वीडियो जब भैया ने लाइव उस पर डाला था फेसबुक के ऊपर, तब मुझे लगा था कि यार इस तरह का स्टेप उठाना, it makes a difference and he is making a difference. Yes, and I think we should all clap for him here. Definitely. I have a question for the Anubhav. Anubhav, there are the few people who have personally messaged me. They are asking, क्या COVID-19 के बाद भी अगर चाय सुट्टा बार का फ्रेंचाइजी लेना हो तो वो प्रॉफिटेबल होगा? प्रॉफिटेबल होगा तभी फ्रेंचाइज देंगे. हम लोग एक्चुअली सर फ्रेंचाइज देने के पहले बहुत बार उनसे बात करते हैं, उनसे एक बार पर्सनल मीटिंग करते हैं. हम लोग के में 75 आउटलेट हो गए सर, एक भी आउटलेट हमारा क्लोज नहीं हुआ टचवुड अभी तक 4 साल में. हम लोग स्टडी करते हैं कि वो बंदा कैपेबल है चलाने के लिए, माहौल कैपेबल है. देयर आर मोर देन 1000 पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी स्टडी बेसिकली. वहां की परचेजिंग पावर पैरिटी कैसी है, टारगेट ऑडियंस है कि नहीं है, कारपेट कैसा है, पार्किंग कैसा है, एक्सपोजर कैसा है, तो एन नंबर ऑफ चीजें देखते हैं. करंटली अभी इंडिया में तो हम लोग 12-13 जगह पे ओपन होने वाले थे, तो अभी हमारा होल्ड में. अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं करंटली कनाडा में और नॉर्थ प्रोविंसेस ऑफ यूएस में और नेपाल में और मस्कट में, क्योंकि मस्कट वाला हमारा ऑलरेडी स्टोर बन चुका है. तो जहां पे भी हम लोग फ्रेंचाइज देंगे वी विल मेक श्योर कि वो चले. और एक्चुअली उनका लिटिल कंसर्न अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग था. जैसे आपने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज करेंगे और जैसे ही कोई खांसता या कुछ करता है मालूम पड़ जाएगा, द बाउंसर वुड बी देयर जो उसको अलग कर देगा. तो इन दैट केस आदमी का लिमिटेड कैपिटल होता है, वो अर्न करना चाहता है, तो इन दैट वे आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल यूनिट और नॉट? देखिए सर, अभी तो कंज्यूमर बिहेवियर समझ में नहीं आया. जब ग्राहक बाहर निकल के अगर खरीदना चालू करेगा तब समझ में आएगा. तो उसी हिसाब से जैसा देश वैसा भेज करना पड़ेगा. जो कस्टमर चाहे. सर आपका माइक बंद है. तो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा सर. वो जैसा चाहेगा वैसा करेंगे. एक बार हमसे दुबई में किसी अरबी ने पूछा कि आप इंडिया में हर जगह चला लेते हो, आप यहाँ पे चला पाओगे कि नहीं चला पाओगे? तो हमने बोला साहब हम लोग की अलग अलग 30 सिटीज में है, तो हर सिटी अपने आप में एक नया देश है. वहाँ पे भाषा, वहाँ का चलन, वहाँ का कल्चर सब बदल जाता है. तो यहाँ पे चला लेंगे. तो हमने पहले दिन ही वहाँ पे जब चलाया तो अजमान, फुजैरा, अबू धाबी, तमाम जगह से, शारजाह से करीबन 2000 लोग आए थे. तो सर हम लोग जानते हैं पढ़ना, हम लोग पढ़ते हैं पहले कि माहौल कैसा, उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं. अगर कंज्यूमर चाहेगा, कस्टमर हमारा चाहेगा घर पे उनको दें, सोशल डिस्टेंसिंग से उसको दिक्कत हो रही है तो उसके घर पे पहुंचाएंगे, जो कि सब लोग कर रहे हैं, और बेहतर तरीके से पहुंचाएंगे. अगर वो चाहेगा उनको सामने दे तो हम लोग सामने देंगे सोशल डिस्टेंसिंग करके. ओके अनुभव, जो ओपन किचन्स का कॉन्सेप्ट है इन बिग होटल, जो आपने अगर आप बड़े होटल्स में रहेंगे, ओपन किचन का जो कॉन्सेप्ट होता था, दैट्स अ ग्लास फ्रेम एंड यू कैन सी द शेफ कुकिंग. विल दैट बी वन ऑफ द थिंग्स दैट मोस्ट होटल्स वुड वांट टू डू नाउ? देखिए वो चीज तो ऑब्वियसली करना चाहेगा कोई भी, क्योंकि क्लाउड किचन और डार्क किचन सभी चाहते हैं. उससे क्या रहता है, एक तो आप जैसे 56 पे अगर आप दुकान ले रहे हो तो 56 पे जो हम लोग की दुकान है छोटी सी, तो उसकी 1,35,000 रुपए अगर किराया है, तो अगर आप कहीं पे ऊपर पलासिया में कहीं पे वो छत में ले लोगे तो उसका किराया आपको सस्ता पड़ जाएगा. आप कैमरे दिखा दो. सबसे बड़ी चीज ये होता है, प्रेजेंटेशन बच जाता है आपका, फर्नीचर बच जाता है, आप सिर्फ डिलीवरी पे काम करते हो तो आपकी कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है. तो लोग उस पर बहुत इजिली काम करना चाहेंगे. हम लोग भी इसी पे वर्क कर रहे हैं. अगर लोग डिलीवरी चाहेंगे तो, अगर लोग गैदरिंग कहीं पे भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग वहाँ पे फिर हमारा चलते ही, हम तो है उसमें.
I was talking about the transparent open kitchens in the 5-star hotels. निमिष जी, शादियों में भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट आएगा क्या? बिल्कुल आ सकता है मैडम, लेकिन ये डिपेंड करता है अभी कि जैसा कि अभी अनुभव बता रहा था कि डिपेंड करता है कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है एक्चुअली। अभी कोई गाइडलाइंस ऐसी सच कोई फिक्स नहीं है। हाँ, नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से लोगों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होने के लिए या अपनी हाइजीन बताने के लिए, जैसे यूजुअली क्या होता है, आप होटल्स में भी जाएंगे तो लोग आप प्रेफरेबली एक क्वेश्चन होता है एक वेजिटेरियन आदमी का कि आपके नॉन वेजिटेरियन किचन और वेजिटेरियन किचन अलग अलग है क्या? तो यू नो ही ऑलवेज टेक अस टू शो अस कि भाई ये देखिए हमारे यहाँ दोनों सेपरेट किचन है, ऐसा है वैसा। तो ऐसा हो सकता है कि पार्टीज में, वेडिंग्स में ये कॉन्सेप्ट चालू हो जाए कि भाई देयर विल बी ए लाइव किचन। अभी भी यूजुअली लाइव किचन होते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट लाइव किचन वहीं बन रहा है, लोग उसकी हाइजीन को देख रहे हैं तो खा रहे हैं। तो आई थिंक इट मे बी पॉसिबल, मतलब हो सकता है। किसी ने मुझे लिखकर भेजा है कि लोग है ना अब 10-10 ग्राम के गोल्ड कॉइन देंगे 35-40 लोगों को बुलाकर। So I want to be on the wedding invite of everybody on the list. Anyway, Akshay bhaiya, over to you. निमिष भाई, I have one question कि आपने जैसे बताया कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा और डिफरेंट है, पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इंदौर के लोग या हमारे इंडियंस लोग इतने ईगर हैं लोगों को इकट्ठा करके और सब चीजें दिखाने के लिए, अगर उसको अपना 25th अभी बनाना होगा तो वो शायद 3 महीना आगे डेफर करके और ज्यादा खर्चा करके करेगा। तो यू ऑल्सो फील कि ये माइंडसेट है लोगों का कि चीजें अपने इवेंट्स या अपनी जो भी गैदरिंग्स है उसको डेफर कर दिया जाए 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, एंड इट शुड बिकम अ मोर शूशा, तो इट विल बी हैपन लाइक दैट। यस यस सर, मैंने आपको बताया ना कि स्प्रिंग नीचे दबाए तो ऊपर तेजी से ही उठेगा। तो आप ये समझिए कि जो इतने महीने की जो सेविंग की है लोगों ने, वो बम्पर खर्चा होके आएगी सामने। और प्लस अब आप ये समझिए कि आदमी जो सेव कर चुका है वो कहीं ना कहीं तो उसको स्पेंड करना है। एज एन इंडियन टेंडेंसी भी है और मेंटेलिटी भी यही कहती है कि भैया आज जो मेरा सेविंग है उसको मैं बढ़ा के खर्चा करूंगा। तो ये होने ही वाला है। आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्री एकदम से खत्म हो गई है। इट्स फॉर ए टाइम बीइंग। मैं अभी बोल रहा हूँ सितंबर, अक्टूबर, मैक्स आप समझिए नवंबर, दिसंबर, और होपफुली क्रॉस आवर फिंगर्स 31 की पार्टी सब लोग इत्मीनान से अच्छी तरह करेंगे। That's so nice of you, so nice of you. So any more question do you have, Surbhi? म्यूट है मैडम। You're mute, you're on mute. कौन से मैरिज गार्डन है जहाँ पे 50 का पैकेज अवेलेबल है इंदौर में, आपको कुछ पता हो तो? और उस पैकेज पे क्या लगभग सभी में है। Okay. And he's asking that what will be the cost of a normal marriage, the entry level cost for 50 people? For 50 people the entry level cost is 0 मैडम। आदमी को आर्य समाज में जाना है और साइन करना है। सही बात है ना। एंट्री लेवल तो मेरे हिसाब से यही होता है कि मतलब आदमी कोर्ट में जाएगा। बैंक्वेट हॉल में, अगर बैंक्वेट में करते हैं मैडम बैंक्वेट खुले तो अभी बैंक्वेट खुलेंगे, they will be mentally prepared. Means the marriage garden. The same thing मतलब मैं इसको ऐड डिपेंड्स ऑन द प्लेस एक्चुअली। आप ऐसे नहीं मान सकते हैं कि 10,000 से शुरू होके और 10 लाख तक जाएगी। वो गाड़ी का वेरिएंट नहीं है, वो शादी है। तो आप जितना आप अगर सिर्फ 4 डिशेस बनाओगे तो वही कॉस्ट आपकी 5,000 पे आ जाएगी। अगर आप डिशेस में आप बढ़ा लोगे, 20 डिशेस कर लोगे तो वही कॉस्ट आपकी 20,000 हो जाएगी फूड की। तो इट डिपेंड्स प्योरली ऑन यू, हाउ यू वांट टू डू इट। इसमें एड ऑन करूंगा सुरभि जी एक और चीज को, कि कई बार कैसा होता है कि आदमी के शौक के ऊपर होता है। व्हेन आई वाज डूइंग ए शो इन गोवा तो देयर वर ओनली 25 पीपल, ठीक है, 25 लोग थे। उन 25 लोगों के लिए आई हैव पेड 30 लाख रुपीस फॉर ए आर्टिस्ट कॉल्ड सलीम सुलेमान, ठीक है, फॉर परफॉर्मिंग फॉर ओनली 30 पीपल। सो दिस इज नाउ डिपेंड। अगर 50 लोगों को शादी करनी है और वो चाहता है कि अमिताभ बच्चन उनकी शादी में हो, तो इफ हिज पॉकेट इज अलाउइंग तो देन व्हाट्स हार्म इन इट? आई डोंट थिंक सो एनी हार्म। अभी आप देखिए ट्रेंड ऐसा चेंज हो रहा है कि नाउ अमिताभ बच्चन एंड आयुष्मान की नई पिक्चर आ रही है, सो नाउ मूवी प्रमोशन इज हैपनिंग ऑन ऑनलाइन ओनली। उसके लिए आज 40 लाख रुपए स्पॉन्सर दे रहा है। हाँ, सो 40-50 लाख रुपए स्पॉन्सर दे रहा है अपनी ब्रांडिंग के लिए। तो यू गेटिंग ए लाइव प्लेटफॉर्म आल्सो। तो ये सब तो होएगा, अभी नए कॉन्सेप्ट बहुत सारे आएंगे अभी। अच्छा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ड्राइव इन सिनेमास? लास्ट क्वेश्चन। इट हैज गॉट ए फ्यूचर डेफिनेटली, बिकॉज आप ये समझिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे अच्छा फॉर्मूला ही ड्राइव इन है। बिकॉज सिनेमा हॉल्स तो खुलने से नहीं रहे।
तो एटलीस्ट आदमी को बाहर घूमने मिलेगा, अपनी गाड़ी का खुद का एटमॉस्फेयर रहेगा, खुद हाइजीन करता ही अपनी गाड़ी सैनिटाइज करके खुद की गाड़ी लाएगा. सो ड्राइव इन इज अ बेस्ट कॉन्सेप्ट. Okay. So now I request Vineet ji 1 minute में पूरा आप brief कर दें, then Nimish ji and then finally Anupam, and we close the session. Thank you, Survi ji. So, last word from my side would be कि चूंकि कोविड अभी अभी खत्म होने की कगार, कोविड तो खत्म नहीं हुआ है लेकिन लॉकडाउन अभी अभी खत्म होने की कगार पे आया है, तो आप एकदम से हैपनिंग लोग यो ब्रदर बन के निकल मत जाना रोड पे कि जाके समोसे की दुकान पे खड़े हो गए, सैंडविच की दुकान पे खड़े हो गए. सब मिलेगा खाने के लिए, थोड़ा सा वक्त रखिए, क्योंकि अगर आप बचोगे तो ही खा पाओगे, नहीं तो खा भी नहीं पाओगे. तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है. और 1 मिनट के अंदर अगर मैं ये बात कहूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप अगर फूड इंडस्ट्री में हो, आप इवेंट इंडस्ट्री में हो, आप एजुकेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कोशिश कीजिए कि अपने बिजनेस के लिए आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं लोगों में. उसी अवेयरनेस से आपका क्लाइंटेल आप तक रीच करेगा, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो कितना ही टफ टाइम आए, आपकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग को आप बंद मत कीजिए. दैट इज व्हाट द की फैक्टर इज फॉर ब्रांड्स. थैंक यू वेरी मच. Nimish bhai. हाँ, तो my closing point is don't panic, stay safe and stay positive. पैनिक होने से कुछ भी नहीं होगा. स्प्रिंग नीचे आया है, ऊपर जाएगा ही जाएगा. This will double the size. I am again and again telling the पूरे वेबिनार में आपने देखा होगा मैंने इस बात को बहुत जोर दिया है और मैं पूरे इंडिया में देता हूं कि ये डबल दी क्रॉस करेगा. जो लोगों ने इस साल में अपने टर्नओवर्स अगर नहीं किए हैं तो अगले साल 4 गुना टर्नओवर होएगा. सो प्लीज वेट, स्टे सेफ, सब कुछ होएगा और इवेंटफुल जिंदगी रहेगी लोगों की. थैंक यू सो मच. Anupam, yeah. हाँ, तो मैं तो सबको ये बोलना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं वो कोई किसी भी तरह का धंधा करते हो, किसी प्रकार का भी धंधा करते हो, बने रहें, अपने आप को मजबूत करिए. ये छुट्टी का समय नहीं है, कई लोग घर पे बैठ गए हैं, आइडियली के समय आने पे काम करें. छुट्टी के समय नहीं, खुद को भुनाने पे काम करें. ये गर्मी की छुट्टी नहीं कि अपने मामा के यहाँ पे चले जाते हैं. जो भी बडिंग एंटरप्रेन्योर्स उनको बोलो अपने मामा के यहाँ चले जाओ और आराम से रहो. ये समय है जो परीक्षा के बीच में जो छुट्टियां मिलती है अगले परीक्षा की तैयारी करने के लिए, वो समय है. कोविड-19 पोस्ट कोविड एग्जाम आने वाली है आपकी. अपने स्किल में डेवलपमेंट करिए, खुद को मजबूत बनाइए और होपफुली सब लोग के लिए इजी हो जाएगा आने वाले टाइम पे. कोविड के साथ रहना ही पड़ेगा अभी फिलहाल हमको, तो उसके लिए प्रिपरेशन करिए अपने तरीके से और नई नई बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव रहिए. सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप खुश रहें. अगर आप मेंटली फिट रहेंगे, सब लोग बात करें फिजिकल इम्यूनिटी की, मेंटल इम्यूनिटी पे ध्यान दीजिए. आप लोग उस पर काम करिए, सबसे ज्यादा जरूरी वही है. अगर मेंटली फिट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप फिजिकली फिट हो ही जाएंगे. तो और जो भी एंटरप्रेन्योर्स जो अभी काम करना चाहते हैं, जो करना चाह रहे थे या फिर कुछ अपना स्टार्टअप लेके आना चाहते थे, डू इट नाउ. दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू. आप ये मत सोचिए क्राइसिस है कि अभी आप धंधा नहीं स्टार्ट कर सकते. आप चालू करिए यार, कुछ भी धंधा हो, किसी प्रकार का भी बिजनेस करना चाहते हो, आप ट्राई करिए और अपने क्रिटिक्स को जोड़िए और क्रिटिक्स से पूछिए सही है क्या गलत है और गिव इट अ स्टार्ट, गिव इट अ किक. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट. Akshay bhaiya, Surbi, your verdict than my words. I have to give a verdict. आपने तो मुझे जज ही बना दिया लोगों को. I would just say that events are our life. मैं तो रोज ही एक पार्टी में जाती हूँ, तो मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा. तो हो इवेंट्स, हम लोग फिर मिले और ऐसे इवेंट्स ना हो कि हम शील्ड पहन के आए और हम अपने फ्रेंड्स को एड किस ना कर पाए. इट वाज नो फन. वी कांट हग आवर फ्रेंड्स एंड वी मीट देम. सो ये सोशल डिस्टेंसिंग भी खत्म हो. मैं तो यही चाहती हूँ जल्दी हो जाए. अक्षय भैया. Finally. So thank you to the panel. You have given wonderful advices and you have shared the wonderful experiences with us. I'm 100% sure whosoever is the viewers will surely enlighten with your wisdom. और निमिष भाई, आपका कहना बिल्कुल सही है कि जितना स्प्रिंग को दबाया उतना ही ऊपर उठेगा. हम लोग देश में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, जो कि जाना ही सोशल हार्मोनी के लिए जाता है. उसमें भी हम इंदौर में रहते हैं, जो कि उसका भी कैपिटल है सोशलाइजिंग का. जैसे आपने बताया विनीत भाई, बिल्कुल सही है. खाने के लिए किसी दुकान पे अभी हमें खड़े नहीं होना है, घर बुला के खा सकते हैं, थोड़ा और समय इंतजार कर सकते हैं.
and very strongly agrees with the अनुभव मेरा खुद का ये मानना है, ये लर्निंग का टाइम है, इंट्रोस्पेक्ट का टाइम है। खुद को आप चैलेंज को फील करें कि क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना अच्छा टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप अपने बारे में अच्छे से आकलन कर सकें, अपॉर्चुनिटी को आकलन कर सकें। शायद मुझे ऐसा लगता है कि धंधा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ये बड़ा बेस्ट टाइम है। अगर आपने वाकई इस टाइम को अगर फर्दर यूटिलाइजेशन किया, आई कैन सी दैट कि आप $1 मिलियन कंपनी बना सकते हैं अगर आपने ढंग से इसको काम किया। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर विजडम, you, थैंक sir. यू फॉर योर Thank you very much, एक्सपीरियंस। sir. Thank We you are very very much much. Thank you, thankful for Survi your ma'am. session. Thank you. Thank you, Survi Thank you Manocha so Chaudhary, for much. initiating this webinar series. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you, sir. Bye bye. See you.